एपीआई वाला ये सब तो रहने दूं कि हटा दूं? कंफ्यूज नहीं हो गया ना फेच एपीआई और प्रॉमिस में? इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ यार, ये कल का ही पार्ट है जो भी है। मम्मी ठीक है, क्या कर रही है तू? यार मेरा बॉडी पेन हो रहा है, सोने का मन कर रहा है। ठीक है, तो हाँ प्रॉमिस ये हो गया। अब देखो प्रॉमिस का क्या होता है ना, प्रॉमिस का 3 स्टेट होता है, ठीक है सिद्धार्थ? हाँ हाँ, प्रॉमिस का 3 स्टेट होता है जो कल बताए थे। स्क्रीन तो शेयर नहीं किया आप? कुछ उड़ रहा है क्या सिद्धार्थ ऊपर ऊपर? ये थोड़ा सा मतलब मैं बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना होगा मुझे, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा हूँ, सेल्फ स्टडी करूंगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ, प्रॉमिस हैज 3 स्टेट। जब आप किसी से प्रॉमिस कर लिए और फुलफिल नहीं किए हो, मतलब सेटल्ड नहीं हुआ है, तब वो क्या है, पेंडिंग है, राइट? हम्म दूसरा क्या कर सकते हो आप, रिजेक्ट कर सकते हो। कोई आपसे पैसा मांगा, आप मना नहीं किए हो और ना दिए हो तो पेंडिंग हो गया। आप मना कर दिए तो रिजेक्ट हो गया। तीसरा क्या हो गया, आप उसको पैसा दे दिए, वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो अच्छा मैं एक बात बोलूं, यहाँ पे सबसे पहले कॉल बैक हेल नहीं बताना चाहिए था। आई मीन कि सीक्वेंशियल रहता तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आता, क्योंकि हाँ कॉल बैक हेल की वजह से ही प्रॉमिस आया एंड देन फिर फेच आया, राइट? करेक्ट। ठीक है, कॉल बैक एक्चुअली तुम लोग पढ़ चुके हो एंड याद होगा तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मैंने बताया भी था। जैसे where बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी की, एंड फिर करते थे बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, और फिर कोई फंक्शन पास करते थे, या तो एनोनिमस फंक्शन होता था या फिर अपना फंक्शन। या तो एनोनिमस फंक्शन ऐसे होता था, एंड कंसोल डॉट लॉग आई एम क्लिक, या फिर क्या करते थे, एक fn1 बना लेते थे, फंक्शन fn1, एंड उसके अंदर डाल देते थे आई एम क्लिक्ड, और यहाँ से फिर fn1 हो जाता था, ऐसे कॉल करते थे। याद है सिद्धार्थ, याद है क्या ये? हेलो? एक बार हेलो। कॉल बैक का डेफिनेशन बोल दो, याद हो जाएगा, याद आ जाएगा। तो इसके क्लिक पे you are calling one function, basically you are passing one function to add event listener। ओके मतलब इसके क्लिक पे क्या होना है, दिस इज कॉल बैक। जब ओके। क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल करो और ये काम करो। हम्म मतलब ये कॉल बैक जनरली हम लोग एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, हाँ राइट? तो आर्गुमेंट, हाँ आर्गुमेंट ही हुआ ना, ऐड तो इवेंट लिस्नर। अनदर फंक्शन। ऐड इवेंट लिस्नर क्या हुआ है, इवेंट लिसन कर रहा है, जो आपका एक क्लिक फंक्शन, क्लिक इन बिल्ट वो एक्शन ले रहा है, दूसरा एक फंक्शन ले रहा है। जी। ठीक है, अगर हाँ तो ये कॉल बैक हो गया। मैं वो बताने वाला था कॉल बैक का। कॉल बैक एक्चुअली तुम लोगों को खुद से देख भी लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। कॉल बैक कल उसमें मैंने लिखा भी था ना, कॉल बैक एंड कॉल बैक हेल कवर करूंगा, याद है? हाँ, टॉपिक कहाँ गया? तो ठीक है सिद्धार्थ, उड़ेगा नहीं भाई एकदम, बस अभी जो जो कॉन्सेप्ट बताया है वो बस याद रखना, देन वेन कैसे क्या हो रहा है ये सब, ठीक है, हाँ उड़ेगा नहीं। हाँ हाँ, तो प्रॉमिस का 3 स्टेट होता है। तो देखो प्रॉमिस कैसे क्रिएट करते हैं मैं बता रहा हूँ, कॉन लेट रिजल्ट, या फिर इसका नाम प्रॉमिस, एक वेरिएबल है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। न्यू प्रॉमिस, ये तो किसी का इंस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं ना, हम्म ऐसे। अब इसके अंदर में एक फंक्शन जाता है, ठीक है, इसके अंदर में एक फंक्शन लेता है, या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और इसके 2 आर्गुमेंट होते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। प्रोजेक्ट। सो ये जो अच्छा फंक्शन है,
तो ये पहले तो सुन लो, रिजॉल्व एंड पहले सुन लो, आराम से एकदम सुनो, उसके बाद लास्ट में डाउट पूछना। दोनों को बोल रहा हूँ, ठीक है? एकदम अभी कोई डाउट नहीं। न्यू प्रॉमिस से इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है? जब लास्ट में आएगा कि हाँ अभी भी समझ में नहीं आया, देन यू कैन आस्क डाउट। बस डाउट लिख के रख लो बगल में। न्यू प्रॉमिस से इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है? अब उसके अंदर में एक फंक्शन पास कर रहे हैं, एक एनोनिमस फंक्शन है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, दो आर्गुमेंट ले रहा है। इस फंक्शन को पता है क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर फंक्शन बोलते हैं। ओके, ठीक है? एग्जीक्यूटर। हाँ, ये मैं लिख दे रहा हूँ। Function passed to new promise is called executor function which takes two argument, resolve and reject. ठीक है? And we don't have to define resolve and reject because it is by default defined by JavaScript engine. Resolve and reject हम लोग को डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? प्रॉमिस का सिंटेक्स याद रखो, एक बार में समझ में नहीं आएगा, बार बार ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रॉमिस इज ए बिग कॉन्सेप्ट, ठीक है? एक न्यू प्रॉमिस क्रिएट किए, उसके अंदर एक फंक्शन पास किए, एग्जीक्यूटर फंक्शन, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। रिजॉल्व एंड रिजेक्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट इंजन कहीं एक रिजॉल्व एंड रिजेक्ट का फंक्शनैलिटी लिख के रखे हुए हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर है? हाँ प्रेरणा, आप क्वेश्चन बोलो। मैं ये पूछ रही थी कि रिजॉल्व एंड रिजेक्ट इनबिल्ट है या फिर मतलब कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं वहां पे रिजॉल्व एंड रिजेक्ट की जगह? इनबिल्ट है, वही तो मैंने बोला ना, वी डोंट हैव टू डिफाइन रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, इट इज बाय डिफॉल्ट डिफाइंड बाय जावास्क्रिप्ट इंजन। तो जो भी प्री डिफाइंड चीज होता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस को हिस नहीं बोल सकते हैं, दिस को दिस ही बोल सकते हैं, राइट? वही मैं बोला था कि एक बार जब मैं बता दूंगा, अगर डाउट होगा तो देन यू कैन आस्क। अब क्लियर है प्रेरणा? ठीक है। अब क्या हुआ, इस प्रॉमिस के अंदर में देखो, प्रॉमिस के अंदर में एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं, कॉन्स्ट इनकम इक्वल टू 5। अब क्या है, एक मैं कंडीशन डाल रहा हूं कि अगर इनकम 5 के बराबर हो तो इसको क्या करो, रिजॉल्व कर दो। रिजॉल्व मतलब करेक्ट इनकम। एल्स रिजेक्ट, हाँ रिजेक्ट कर दो, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इनकम, ठीक है? आपको रिजॉल्व और रिजेक्ट देखकर आप दोनों को क्या लग रहा है? प्रेरणा, दोनों आप पिंग करो तो मेरे को, क्या है रिजॉल्व एंड रिजेक्ट यहाँ पे? बोलूं या पिंग करूं? ये पिंग करो, पिंग करो। क्या है, क्या है सिद्धार्थ? हाँ, अच्छा इसका आउटपुट ना, नहीं आउटपुट नहीं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट है क्या? जस्ट मतलब ओके कहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं? फंक्शन में ना, मेथड में ना? अरे ऐसे फंक्शन हाँ रिजॉल्व अगर है, हाँ, ये रिजॉल्व के अंदर एक आर्गुमेंट पास कर दिए, राइट? हाँ, या फिर क्लास एक हो गया प्रॉमिस, उसके अंदर फंक्शन हुआ रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। उसके अंदर में हो गया रिजॉल्व एंड दूसरा हो गया रिजेक्ट, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, var const p इक्वल टू न्यू
प्रॉमिस अपना लिखेंगे तो वही काम करेंगे ना। एंड पी डॉट अगर रिजॉल्व अगर एक्सेस कर रिजॉल्व सकते हुआ। हैं, हाँ इस टाइप से, उसमें कोई पैरामीटर पास करना है तो इस टाइप से करेंगे, राइट। हाँ तो बेसिकली रिजॉल्व क्या है, एक मेथड हो गया, इनबिल्ट मेथड है। प्रेरणा आपका क्वेश्चन आंसर सही था, ठीक है, समझ में देख के समझ में आ रहा है ना, या तो फंक्शन होगा नहीं तो मेथड होगा। तो ये न्यू प्रॉमिस हो गया, वो एक एग्जीक्यूटर फंक्शन एज ए आर्गुमेंट ले रहा है, एक कंप्लीट अलग फंक्शन है। अगर इसको कॉपी कट कर दोगे तो यही बचेगा, अभी कर रहे हैं तो यही बच रहा है। एग्जीक्यूटर फंक्शन है जो कि 2 आर्गुमेंट लेता है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, विच इज ए प्री डिफाइंड मेथड। और अब ये क्या बोल रहा है कि इनकम 5 है तो रिजॉल्व कर दो, इल्स रिजेक्ट कर दो। अब क्या हुआ कि रिजॉल्व हो गया, अब उसको हमको कैच भी करना है, प्रॉमिस फेंक रहा है। तो हम लोग देखते हैं स्टेट क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस। तब हाँ, प्रॉमिस का स्टेट अभी क्या है, फुलफिल्ड, है ना? करेक्ट, मतलब वो Resolve रिजॉल्व रिजॉल्व है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको सेट टाइम आउट में डाल देते हैं, थोड़ा हमको कुछ और देखना है। ये कुछ मिनट बाद हो, सॉरी। resolve ठीक है, अभी क्या है, प्रॉमिस पेंडिंग है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, सेट टाइम आउट यहाँ पे एक डाल देते हैं। ये अभी तो 0 पे है ना, अब हम 1000 बाद चेक करते हैं एंड कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस करते हैं। पेंडिंग है, फुलफिल हो गया। हम आपको स्टेट कितना बताए थे, पेंडिंग फुलफिल्ड, ठीक है। या तो पेंडिंग फुलफिल हो सकता है, नहीं तो पेंडिंग तो है ही, या फिर रिजेक्ट हो सकता है। फुलफिल हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है। अब मैं बता रहा हूँ ये कोड काम कैसे कर रहा है। प्रॉमिस आया यहाँ पे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, ठीक है, इनकम इक्वल टू 5 ट्रू हुआ। सेट टाइम आउट जैसे ही मिला इसको ब्राउजर एपीआई में भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे गया, इसमें इल्स में गया ही नहीं, अब यहाँ पे आ गया। जब ब्राउजर एपीआई में भेजा तब देखा कि प्रॉमिस का जो इनिशियल जो स्टेट होता है क्या होता है, पेंडिंग होता है। पेंडिंग इसको मिल गया। अब क्या हुआ, सेट टाइम आउट में गया। अब हम इसको 1000 पे एग्जीक्यूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद फिर हम प्रॉमिस का स्टेट चेक कर सकें। समझ रहे हो बात को। ये 0 पे एग्जीक्यूट होगा, ये 1000 पे एग्जीक्यूट होगा। प्रेरणा समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? जी समझ में तो आ रहा है। नहीं दिक्कत है तो बताओ, समझा देंगे। नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बोल दो, लेकिन फिर भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आया, 5 गया, पॉप आउट हुआ। मैं एक्सप्लेन कर दूं करो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे नॉर्मली सिंक्रोनस होता है तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो पहली लाइन एग्जीक्यूट की कुछ भी प्रिंट करने का नहीं था, लेकिन वो इनिशिएट मतलब वो क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट प्रॉमिस नाम का। उसके बाद फिर जाके देखता है कांस्टेंट इनकम की वैल्यू 5 है। उसके बाद इफ लॉजिक आ गया। इफ लॉजिक में चेक कर रहा है कि वैल्यू एंड डेटा टाइप सेम है कि नहीं, तो हाँ सेम है। हाँ, तो इफ वाले लूप में चला गया, लेकिन यहाँ जाते ही उसने उसको टाइमर फंक्शन मिला, सेट टाइम आउट। तो इस केस में क्या होता है, ये ब्राउजर एपीआई में सेंड कर देता है। तो यहाँ पे ब्राउजर एपीआई में सेंड किया, उसके बाद जब नेक्स्ट आता है तो एल्स में तो जाएगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी थी। उसके बाद जब नीचे जाएगा तो फिर ये क्लास ओवर हो चुकी है, मतलब ये वेरिएबल का एग्जीक्यूटर फंक्शन खत्म हो चुका है। हाँ सॉरी, ये कंसोल डॉट लॉग डॉट प्रॉमिस में जाएगा यहाँ फंक्शन खत्म करने के बाद। तो यहाँ पे प्रॉमिस की वैल्यू प्रिंट कराना स्टार्ट करेगा। तो प्रॉमिस जो क्लास है, इसके 3 फंक्शंस होते हैं, मतलब 3 बेसिक फंक्शनैलिटीज होती हैं, पेंडिंग, रिजेक्टेड एंड फुलफिल्ड। स्टेट, सॉरी, ओके, स्टेट। तो पेंडिंग तो नॉर्मली है कि अभी पेंडिंग, अभी इस पे कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। उसके बाद 2 होगा, या तो वो फुलफिल होगा,
हाँ, या तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी वो पहला जो प्रिंट कराता है वो है पेंडिंग, कि अभी पेंडिंग है, कि ब्राउजर एपीआई में गया है, अभी वहां से देखेंगे। तो ब्राउजर एपीआई से जब वो कंप्लीट होके मैसेज क्यू में जाएगा और मैसेज क्यू से चेक करेगा कि हाँ हम तो रिजॉल्व हो चुके हैं, तो फिर वो उसको कॉल स्टैक में लाके पॉप आउट करा देगा। नहीं, तो मैसेज क्यू में चला गया, मैं ठीक बताऊं? ना? हाँ ठीक है, बताना, बताओ। ठीक है, सो बेसिकली हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं जो कि प्रॉमिस नाम का है, एंड उसके अंदर हम लोग एक एग्जीक्यूटर फंक्शन पास कर रहे हैं, एंड उसके दो आर्ग्यूमेंट्स है, दैट इज रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ये रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इनकम नाम का, जिसका वैल्यू 5 है, एंड फिर वो इस ब्लॉक में जाता है, कंडीशन चेक करता है, कंडीशन सेटिस्फाई होता है, फिर वो इस ब्लॉक के अंदर जाता है, वहां पे उसको सेट फंक्शन, सेट टाइम आउट फंक्शन मिलता है, एंड देन फिर वो ब्राउजर कॉल स्टैक से ब्राउजर एपीआई में जाता है। उसके बाद एल्स एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो वो लूप के बाहर आ जाता है। फिर वहां पे हमें कंसोल डॉट लॉग मिलता है प्रॉमिस, क्योंकि वो अभी ये ब्राउजर एपीआई में है, कुछ भी एग्जीक्यूट किया नहीं है, तो इसलिए वो हमारा प्रॉमिस का वैल्यू पेंडिंग शो करेगा। ओके, एंड देन फिर से बोलो। और एपीआई में जो पहला टाइमर फंक्शन था वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, ब्राउजर एपीआई में क्योंकि एग्जीक्यूट थोड़ा ही होता है, कि दोनों को इसी पे आई मैं मीन रोक रहा कॉल स्टैक में आकर वो एग्जीक्यूट होता हूँ। है, सिद्धार्थ, आपका पूरा फिर एक्सप्लेनेशन हमारा सही था। मिनिमम। आपका भी प्रेरणा, पूरा एक्सप्लेनेशन सही है, हम समझ गए, हमको समझाने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग समझ रहे हो तो। बट ये सब बोलना स्टॉप करो कि ब्राउजर एपीआई में एग्जीक्यूट होता है। ब्राउजर एपीआई में दिस इज द जीरो इज द मिनिमम टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। So what it will do after that, after 0 seconds, it will come to call stack, and now it will go to call stack, and there I mean it will execute these things, resolve correct income, ठीक है? एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही हो गया ये रिजॉल्व कर दिया, उसके बाद भी फिर मैं प्रॉमिस का स्टेट वन, इसके बाद ये वाला जाएगा 1000 बाद जाएगा, तो फिर देखेगा कि अरे भैया यहाँ प्रॉमिस का स्टेट क्या है, तो देखा कि ये तो फुलफिल हो चुका है। अगर मैं इसको 1000 कर देता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ, फिर क्या होगा? फिर भी वो एग्जीक्यूट होगा, आई थिंक फर्स्ट वाला। पहले फर्स्ट वाला कैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा यार? पेंडिंग पेंडिंग प्रिंट करेगा ना, एग्जीक्यूट कहाँ हुआ है? ये ब्राउजर एपीआई में गया, इसका कितना है टाइम आउट फंक्शन? 1000 है, इसका कितना है? 0 है। ओके, पहले इसको कौन चेंज एग्जीक्यूट किया। होगा? ये एग्जीक्यूट होगा। हाँ 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 हाँ, समझ गई, मुझे लगा नीचे कुछ 90 क्यों 1000 आंसर रख करते हो दिया। यार किसी चीज का? मतलब कॉन्सेप्ट लगाओ ना, कितना बार मैं पढ़ाऊं इस चीज को आप दोनों को, ठीक है? सिद्धार्थ, समझ में आ गया ना ये वाला चीज? हम्म। हाँ, आपका एक्सप्लेनेशन सही था, आपका भी प्रेरणा एक्सप्लेनेशन सही था, बट थोड़ा अगर क्वेश्चन थोड़ा कोई घुमा रहा है तो उस पर दिमाग लगाओ। ये क्यों होगा सिद्धार्थ ऐसे, आप ये बताओ। 1000 समझा नहीं। 1000 ये जो पैरामीटर पास किए हैं, नहीं आर्ग्यूमेंट। नहीं, हाँ, इसका आउटपुट क्या होगा दोनों का, इस कंसोल का और इस कंसोल का, बताओ। हाँ तो और क्या? वही पेंडिंग पेंडिंग आ जाएगा जैसा शो किया, क्योंकि लाइक ये दोनों ब्राउजर एपीआई में जाएंगे और उसके बाद फिर अपने एग्जीक्यूशन का वेट कर रहे होंगे मैसेज क्यू में। हाँ, तो ये क्या होगा कि जो रिजॉल्व है ये बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, बाद में रिजॉल्व हो रहा है ना। हम्म। ये तो पहले जाएगा ना मैसेज क्यू से कॉल स्टैक में, ये तो हाँ जाएगा ही जाएगा, ये तो पहले ही चला गया, ये चला गया, ये पॉप आउट हो गया, ये पॉप आउट हो गया, राइट? ये पॉप आउट हो हाँ। गया ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पेंडिंग है स्टेट। पेंडिंग। अब क्या हुआ? अब उसके बाद ये जाएगा, अब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि 1000 पे एग्जीक्यूट होने वाला है, ये भी ये भी यहाँ पे क्या होगा? पेंडिंग होगा। और फिर यहाँ पे अब एक और मैं करता हूँ 2000 पे, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना? यहाँ पे भी डाउट है? नहीं। तीन टाइम आउट फंक्शन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एग्जीक्यूट कहाँ हो रहा है? 1000 सेकंड्स पे। हम प्रिंट कहाँ पे कर रहे हैं? 0 पे, स्टिल पेंडिंग है। रिजॉल्व 1000 सेकंड के बाद हो रहा है। समझ रहे हो ना बात को सिद्धार्थ? हाँ हाँ क्लियर है ना? हाँ। कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन घुमाने पे आप दोनों की फट जाती है। हम्म। पढ़ाता हूँ समझ तो जाते हो, और लेकिन फट जाती है आप दोनों की थोड़ा क्वेश्चन घुमाने पे, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान दो।
प्रेरणा आपको तो ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है, आपका तो इंटरव्यू है, इसका तो अभी चिल है, चलेगा। हाँ जी। तो ये स्टेट वाला समझ में तो आ गया ना? अब मैं बता देता हूँ, देखो। हाँ, ये मैंने दिखा दिया आप लोगों को एक्चुअल प्रैक्टिकल करके, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड एंड पेंडिंग का। और ये सेट टाइम आउट फंक्शन इसीलिए पढ़ाया था कि उसका बहुत जरूरत पड़ता है। पेंडिंग अभी आ रहा है, अभी इसको कर देते हैं, 0 कर देते हैं, इसको पहले रिजॉल्व पहले करवाते हैं और प्रिंट बाद में करवाते हैं। तो प्रॉमिस, पेंडिंग एंड फुलफिल्ड तो दिख गया, अब रिजेक्ट करते हैं। अब इस वैल्यू को 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इल्स में जाएगा ना। तो क्या हो गया पहले? अनकॉट इनकरेक्ट इनकम, ये क्या हो गया? इनकम इक्वल टू 7 रिजेक्ट। अच्छा ठीक, हाँ, इनकरेक्ट इनकम, एरर आ गया। एरर ही आएगा ना, कैच में तो एरर ही वो करते हैं। हाँ ठीक है, इनकरेक्ट इनकम आ गया, रिजेक्टेड। अब इसको फिर से कर लेते हैं। अच्छा, पेंडिंग वाला वो करना होगा ना, कहाँ गया? हाँ, इसको भी 0 से कंसिडर करते हैं, मेरे को ये तुरंत हो जा रहा है। प्रॉमिस पेंडिंग हुआ और उसके बाद रिजेक्ट हो गया और एरर दिया। ये एरर क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि रिजेक्ट हो रहा है इसलिए एरर आ रहा है। हाँ, कैच फंक्शन। ये समझ में आ गया ना, क्लियर है ना? इसको भी मैं भेज दे रहा हूँ, इसको भी। कोड शेयर का लिंक शेयर कर दिया है ना? देखता हूँ, पहले तो नहीं था, नहीं किया है। हाँ, वो ये गिटहब का किया हुआ आगे। हाँ, चलो अब क्या हुआ, ये हम रिजेक्ट और रिजॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही एपीआई काम करता है, समझ रहे हो ना सिद्धार्थ? कि ये पता ही नहीं है कि रिजॉल्व होगा कि रिजेक्ट होगा। ये तो हम यहाँ पे मैनुअली कर रहे हैं ना, वहां पे पता ही नहीं रहता है। अब क्या हुआ कि आप एपीआई कॉल तो कर दिए, मान लो सेट टाइम आउट एक एपीआई कॉल जैसा, एसिंक ऑपरेशन जैसा काम कर रहा है, ठीक है? आप एपीआई कॉल कर चुके हो, अब आपको मालूम नहीं है कि रिजॉल्व होगा कि रिजेक्ट होगा। अगर रिजॉल्व होगा फिर भी आपको कुछ करना है, रिजेक्ट होगा फिर भी आपको कुछ करना है। आप क्या करते हो, प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हो गया तो देन में जाएगा, एक देन करके कुछ होता है। उसको एक्सेस कैसे करते हैं? एक ऑब्जेक्ट है ना, क्या है? ऑब्जेक्ट console.log promise type of promise, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस करते हैं? डॉट या फिर डॉट या ब्रैकेट, वो स्क्वायर ब्रैकेट से। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट इंजन के द्वारा डाला गया है। ये अभी मान के चलो दिमाग में बैठा के, एक दिन है, ये इनबिल्ट है यार, इसमें हम कुछ ज्यादा दिखा नहीं सकते हैं, समझ रहे हो? एक कैच है। दिन क्या करता है कि जब कुछ अच्छा हुआ, तो वो दिन में जाता है, मतलब सक्सेस। मतलब बिहार में इलेक्शन बीजेपी और जेडीयू जीत रही है, सरकार बना रही है, सक्सेस। आरजेडी बना रहा है, एरर। सक्सेस मतलब देन, एरर मतलब कैच। ठीक है, क्लियर है? ये चीज और आगे क्लियर होगी क्योंकि इसको थ्रू आउट द कोड। अब मैप में तो दिक्कत नहीं होता है ना, पुश पॉप में दिक्कत नहीं होता है ना, होस्टिंग में दिक्कत नहीं होता है ना, वैसे ही इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। कंफ्यूज हो जाते हो लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझते हो ना? जी। हाँ, तो अब क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस डॉट देन, उसके अंदर के देन का प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं। वो क्या करता है, एक आर्गुमेंट लेता है, कोई भी आर्गुमेंट हो सकता है, हम यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है? एक फंक्शन लेता है और उसके अंदर में console.log रिस्पॉन्स इज, यहाँ पे रिस्पॉन्स, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो कैच। यहाँ हम लोग हाँ बोलो।
नहीं, यहाँ हम लोग मतलब पार्सर का यूज नहीं किए, जेसन वगैरह में कन्वर्ट करना है। नहीं, यहाँ पे यूज नहीं किए, वो बताएंगे आगे चल के, फेच में करते हैं वैसे, ठीक ना। फेच का वो फंक्शनलिटी है, मैंने भेजा तो था। उसके बॉडी से निकालने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, अगर टेक्स्ट है तो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, यही भेजे थे ना, लिखवाए तो थे वो सब सारा चीज। प्रॉमिस समझ में आ गया सिद्धार्थ? हाँ थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरा समझ हाँ में नहीं आया तो? हाँ 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 हाँ, क्योंकि बहुत सिंपली बताएं यार, ये समझ में तो आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा थोड़ा सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। सही बात डाल है। रहा हूँ। ये सब कोड होता है ना, मैक्सिमम कोड सिमिलर ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, मैं पूरा डाल देता हूँ क्योंकि अलग अलग तरीके से हम लोग कवर करते हैं, ठीक ना। सही, हाँ सही है। हाँ, तो ये आपका प्रॉमिस आज खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, प्रॉमिस आपका खत्म हो गया। एक दो क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ आप लोगों को प्रॉमिस का, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि सिंटैक्स यही हो, इसको मैं हटा देता हूँ, हटा दूँ ना, मैंने कोड शेयर पे शेयर कर दिया है, हम्म। वो कॉपी पेस्ट करके रखना है तो रख लो, ठीक ना। वैर प्रॉमिस, कॉन्स्ट लेके चलता हूँ यार, ठीक है। न्यू प्रॉमिस, सिंटैक्स बोलो। प्रॉमिस में आप गलत किए हो, इनबिल्ट हाँ, वाला पी कैपिटल कैपिटल। कैपिटल पी। वो खुद ग्रीन दिखाने लगा, ग्रेट, बढ़िया। रिजॉल्व रिजेक्ट, हम कोई कंडीशन नहीं, हम ऐसे ही रिजॉल्व कर देना चाहते हैं, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन। नहीं, हम ऐसे ही रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है डन। ठीक है। समझ गए ना सिद्धार्थ, तो समझाने के लिए हम कंडीशन लगाए थे। ठीक है। और प्रॉमिस डॉट देन में हम इसको कैच कर लेंगे। हम एरर को अभी हैंडल नहीं कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर है, हैंडल करे कि नहीं करे। कंसोल डॉट लॉग डेटा केस, ठीक है। क्या प्रिंट करेगा, डेटा इज डन, क्योंकि रिजॉल्व हो जाता है, इसी में आएगा देन में, ठीक है। रिजेक्ट अनकॉट प्रॉमिस, मतलब इसको हैंडल नहीं किया गया है, समझ रहे हो ना। एरर को हम हैंडल ही नहीं कर रहे हैं। अब ये एरर नहीं देगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अच्छा, अभी हम हम कुछ एक इस टाइप का कॉन्सेप्ट पर नहीं, ठीक है वो बात नहीं। आउटपुट क्या होना चाहिए, जानते नहीं हो तुम लोग इस कॉन्सेप्ट को, बस ये सोचो, आई मीन गेस करो। मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है ये फर्स्ट पे आएगा रिजॉल्व, एंड देन फिर ये पढ़ लो, The executor should call only one resolve or reject any, okay, error आएगा, मतलब any state change is नहीं, fine. डन आएगा, ये प्रॉमिस डॉट all डन all में जाए, further calls of resolve and reject are ignored। Ignored, हाँ हाँ, तो डन आएगा। अगर इसको ऊपर कर देंगे, तो rejected आएगा। मैं कॉल नहीं को नहीं, तो एंटर, डन आएगा, तो भी नहीं डन डन क्यों आएगा। आएगा, डन क्यों अच्छा, आएगा, रिजेक्ट रिजेक्ट ऊपर की है ना। इसका क्या मतलब है, all further calls of resolve and reject are ignored। ठीक है, हम्म, एरर आएगा। प्रॉमिस पढ़ा दिए, हाँ स्केच पढ़ा दिए। हाँ, अभी मैं सिद्धार्थ एक आपको लाइब्रेरी भेज रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, कल से हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं,
प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, आपका प्रॉमिस हो गया, आपको हम वो पढ़ा दिए, क्या बोलते हैं, फेच पढ़ा दिए, जिससे भी हम लोग डेटा फेच करेंगे। एक से 4 रिक्वेस्ट एंड एक दो चीज है यार, मतलब आप लोग अगर खुद से पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो बताना मेरे को। promise डॉट ऑल एंड promise डॉट रेस, बहुत ही सिंपल चीज है, अगर समझ में नहीं आएगा तो बताना, प्रेरणा पढ़ लेना है। promise डॉट ऑल, promise डॉट रेस क्रिएट करते हैं, ठीक है सिद्धार्थ, आप ठीक ना? ठीक है ठीक है। ये भी डाल दे रहा हूँ। अच्छा एक और चीज, प्रेरणा, लाइक तुमने npm इंस्टॉल किया है? अच्छा, तो एक्चुअली मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, मेरा एग्जीक्यूट हो इंस्टॉल हो नहीं रहा था। हाँ सिद्धार्थ, आप मेरे को भी बोलो थे, अगर आप लोग देख लो, आप दोनों से नहीं हो रहा तो फिर मैं बैठ जाऊंगा। नहीं, वही मैं सोच रहा था, मैं प्रेरणा से ही कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि ठीक तुम्हारा है। बिजी रहेगा फिर। तो अभी तो नहीं, आज शाम को मेरा एक इंटरव्यू है, उसके बाद मैं, यार मैं खुद ऐसी कंपनी खोज रहा हूँ जहाँ पे काम कम हो और मैं इस पे फोकस कर पाऊँ। हाँ, क्योंकि करियर पाथ चेंज करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत हाँ। ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अभी साले किस काम चीज का में है काम आपका भैया? क्या? करेक्ट अब मैं ऑरेकल क्लाउड पे काम करता हूँ और मेरा टेक्नो फंक्शनल रोल है, तो थोड़ा इसमें मैनेजमेंट मैनेजमेंट रहता है और टेक्निकल भी रहता है। चलो ठीक है। सिद्धार्थ, कितना ठीक है। सो हाँ, सो ट्राई करो, हो जाएगा, हर जगह होगा। सो हाँ। देखो, मेरा एक फ्रेंड था, वो सैप में था, ठीक है, अच्छा। NIT वारंगल का स्टूडेंट था, सो वन ऑफ द बेस्ट NIT, आई थिंक यू नो दैट। हाँ हाँ, तो उसका भारत बिल। SAP में था, उसका पैकेज उस टाइम पे 18 के करीब में था। अच्छा। जो OLX ज्वाइन किया और बोला कि उसको सैप से, एबैप का भी वही हाल है, एबैप का हर जगह डिमांड नहीं है, सैप ही आप डेवलप कर सकते हैं, एबैप एक लैंग्वेज है। हाँ, ये एबैप, बैप, हाँ, एसएपी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, SAP की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ। वो क्या किया, बोला कि यार ये मैं, इसके लिए 2-3 कंपनी ही है, तो मेरा डिमांड ये 2-3 कंपनी में ही होगा, मेरे पास इतना स्कोप नहीं है, तो ही चेंज टू डेटा साइंस। तो वो तो 6 महीने का ब्रेक लिया था उसने, कंप्लीट डेटा साइंस में चेंज कर लिया और सेम पैकेज पे ज्वाइन किया। नाउ हिज पैकेज इज अप्रॉक्स 35 LPA। तो कितना इन एक्सपीरियंस में? नेक्स्ट वन, कोई जीरो एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस, ओ। सेम पैकेज पे 18 पे ज्वाइन किया और 1.5 साल में उसने ऐसी गंदी जंप मारी, समझ रहे हो ना? तो हाँ, पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर वर्किंग हार्ड, एंड मैं गाइड कर रहा हूँ जितना मेरा नॉलेज है उसमें। बाकी आप लोग अपना मेहनत, कोई किसी का नौकरी तो नहीं लगवाता है ना सिद्धार्थ, लोग सही रेफरेंस ही बात लेते है, हैं। सही बात है, आप रेफरेंस दे सकते हो, इंटरव्यू तो इंसान खुद निकालता है। खुद निकालना होगा रेफरेंस, आपको खुद से भी निकालना होगा, इंटरनेट पे हाँ। इतने सारे रिसोर्स हैं, आप खुद से निकाल सकते हो, लिंक्डइन पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, है कि नहीं? करेक्ट। हाँ, हाँ, और इंडिपेंडेंट बनना सबसे अच्छी चीज होती है, एज यू नो दैट, यही चीज मैं प्रेरणा को भी बोलता हूँ, बिल्ड योर सेल्फ, क्रिएट योर वैल्यू, है कि नहीं? वही चीज है। हाँ, ठीक है, चलो फिर कनेक्ट करते हैं बाद में, ठीक ना, कल कल ठीक है। कनेक्ट ओके। करते हैं, कल से। हाँ, कल से रिएक्ट स्टार्ट करते हैं यार, क्योंकि काफी हो गया, बाकी अब मैं बोल दूंगा आप लोग को, आप खुद से पढ़ना, डाउट होगा तो ठीक है। पूछना, ठीक ना? ओके। ठीक है, ओके। ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय। हाँ कनेक्ट बोलो। करें, 2 मिनट अभी, काम अच्छा, मैं निकलूँ ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ओके, चलो बाय। बोलो। बाय बाय। हाँ बोलो जल्दी।